इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा नजूमी रहा करता था। वह दिन भर अपनी पुरानी किताबें पढ़ता और लोगों को उनके मुस्तकबिल के बारे में बताता था। उसका सारा वक्त सितारों की चाल समझने और पेशगोई करने में गुजरता था। गांव के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि उसके पास गैब का इल्म और बहुत पुरानी जादुई किताबें मौजूद हैं। एक दिन अचानक उस बूढ़े नजूमी का इंतकाल हो गया। उसकी मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में उदासी छा गई। नजूमी की बीवी की एक सहेली थी, जिसका शौहर बहुत गरीब और सादा लौह इंसान था। जब सहेली को पता चला कि नजूमी मर गया है, तो उसने अपने शौहर से कहा कि हमें ताज़ियत के लिए उनके घर जाना चाहिए। आखिर वे हमारे पड़ोसी और पुराने दोस्त थे। उस औरत का शौहर एक अनपढ़ मगर मेहनती मजदूर था। वह सारा दिन दूसरों के खेतों में काम करता था ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी और वह बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था। गरीबी की वजह से उसकी बीवी अक्सर परेशान रहती थी और उसे लगता था कि उसका शौहर कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। जब दोनों नजूमी के घर पहुंचे तो वहां बहुत से लोग जमा थे। औरतें एक तरफ बैठी रो रही थीं। उसी दौरान मजदूर की बीवी की नजर एक कमरे के कोने में रखी शेल्फ पर पड़ी। वहां एक पुरानी किताब रखी थी जो एक खूबसूरत रुमाल में लिपटी हुई थी। उसे देखकर औरत के जहन में एक अजीब सा ख्याल आया और उसने चुपचाप उस किताब को उठा लिया। औरत ने नजूमी की बेवा से पूछा कि यह किताब किस चीज की है और इसे इतनी हिफाजत से क्यों रखा गया है। यह सुनते ही बेवा रो पड़ी और कहने लगी कि यह किताब मेरे शौहर की सबसे कीमती चीज थी। वह इसे कभी अपने से जुदा नहीं करते थे और जहां भी जाते इसे साथ ले जाते थे। बेवा ने बताया कि इसी किताब की बदौलत हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। यह हमारे लिए सोने की खान जैसी थी, जिसने हमें इज्जत भी दी और दौलत भी। मेरे शौहर दूर दराज शहरों में जाते और इसी किताब को देखकर लोगों की किस्मत का हाल बताते थे। बेवा ने आह भरते हुए कहा कि आज जब मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे तो यह किताब भी हमारे लिए बेकार हो गई है। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और उसे कुछ भी इल्म नहीं। यह किताब यूं ही शेल्फ पर पड़ी धूल खा रही है और कोई इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। यह सुनकर मजदूर की बीवी के दिल में एक मंसूबा पैदा हुआ। उसने हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि मेरी सहेली, मेरा शौहर बहुत गरीब है, उसके पास कोई हुनर नहीं और वह सारा दिन बेकार फिरता रहता है। अगर तुम यह किताब मुझे दे दो तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। यह सुनकर नजूमी की बेवा हैरान हो गई और बोली कि तुम्हारा शौहर तो अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। जो एक लफ्ज नहीं पढ़ सकता वह नजूमी कैसे बनेगा। इस किताब में सितारों के गहरे राज और मुश्किल हिसाब किताब लिखे हुए हैं। मजदूर की बीवी ने फौरन जवाब दिया कि अगर मेरा शौहर पढ़ा लिखा होता तो मैं तुमसे यह किताब क्यों मांगती। यह किताब जादुई है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस पास रखना ही काफी है। बेवा का दिल पसीज गया और उसने किताब अपनी सहेली को दे दी और वह औरत खुशी खुशी किताब लेकर अपने घर लौट आई। जब औरत किताब लेकर घर पहुंची तो उसने अपने शौहर को सारी बात बता दी। यह सुनते ही शौहर बहुत परेशान हो गया और बोला कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो। मैं एक अनपढ़ इंसान हूं, मुझे तो हुरूफ की पहचान भी नहीं है। मैं इस किताब का क्या करूंगा। न मैं लोगों को धोखा दे सकता हूं और न ही मुझे सितारों के इल्म का कुछ पता है। यह काम मेरे बस का नहीं है। बीवी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो, तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आजकल दुनिया में कोई भी सच्चा काम नहीं करता, हर कोई अपनी मर्जी चलाता है। तुम बस यह किताब उठाओ और शहर के बड़े मैदान में जाकर बैठ जाओ। वहां बहुत से ऐसे नादान लोग आएंगे जो अपनी परेशानियां लेकर तुम्हारे पास आएंगे। अल्लाह किसी गरीब को अकेला नहीं छोड़ता, वह खुद तुम्हारी मदद करेगा। बीवी ने अपने शौहर को नजूमियों वाला लिबास पहनाया ताकि वह सच में कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग लगे। उसने उसके सर पर एक बहुत बड़ी पगड़ी बांध दी और गले में रंग बिरंगे मनकों के हार डाल दिए। उसके हाथ में कुछ लकड़ियां थमा दी और वह जादुई किताब उसकी बगल में दबा दी।
शौहर सहमे हुए कदमों से शहर की तरफ चल पड़ा और उसके दिल में यही डर था कि कहीं लोग उसे पकड़कर मार न दें। जब वह शहर के बड़े मैदान में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत से नजूमी बैठे हुए थे। हर नजूमी के चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। यह देखकर उसका डर थोड़ा कम हुआ और उसने सोचा कि जब इतने लोग यह काम कर रहे हैं तो मैं भी कोशिश कर सकता हूं। उसने एक आराम की जगह ढूंढी और अपनी किताब सामने रखकर बड़ी संजीदगी से बैठ गया। उसने अपनी शक्ल ऐसी बना ली जैसे वह बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ हो। वह गाल फुलाता, आंखें मटकाता और होंठों को इस तरह हिलाता जैसे कोई बहुत मुश्किल मंत्र पढ़ रहा हो। कुछ ही देर बीती थी कि एक किसान वहां से गुजरा। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका प्यारा घोड़ा कहीं खो गया था और बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला था। किसान मायूस होकर जब घर लौटा तो उसकी बीवी ने उसे सलाह दी कि शहर के मैदान में बहुत से पहुंचे हुए नजूमी बैठते हैं, तुम वहां क्यों नहीं जाते? शायद कोई नजूमी तुम्हें तुम्हारे घोड़े का पता बता दे। किसान को यह बात ठीक लगी और वह दोबारा मैदान की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसकी नजर उस अनपढ़ नजूमी पर पड़ी जो बड़ी पगड़ी पहनकर मंत्र पढ़ने का नाटक कर रहा था। किसान उसके पास गया और अदब से सलाम करके बोला कि मेरा घोड़ा गुम हो गया है, मेहरबानी करके अपनी किताब देखकर बता दीजिए कि वह कहां है। अनपढ़ नजूमी ने रौब जमाते हुए कहा कि पहले कुछ पैसे निकालो, काम मुफ्त में नहीं होगा। किसान ने फौरन अपनी जेब से चांदी का एक सिक्का निकाला और नजूमी को दे दिया। सिक्का देखते ही नजूमी के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। नजूमी ने एक रुमाल उठाया, उस पर फूंक मारी और जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने चांदी का सिक्का किताब पर रखा और बड़े फख्र से किताब के पन्ने पलटने लगा जैसे सब कुछ पढ़ रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने सर उठाया और बोला कि तुम्हारा घोड़ा मिल गया है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां से सीधे जाओ, तुम्हें शीत नाम का एक पुल मिलेगा। नजूमी ने तुकबंदी करते हुए कहा कि पहले शीत पुल, फिर एक और पुल और आखिर में तुम्हें शौक नाम का पुल मिलेगा। उसी पुल के नीचे तुम्हारा घोड़ा बंधा हुआ खड़ा होगा। जाओ और अपना घोड़ा ले आओ, लेकिन याद रखना कि घोड़ा मिलने के बाद वापस आकर मेरी बाकी फीस जरूर देना। किसान बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि घोड़ा मिलते ही वह इनाम भी देगा। किसान शहर से बाहर निकला और नजूमी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। उसने पहला पुल पार किया, फिर दूसरा पुल पार किया और जब आखिर में शौक पुल पर पहुंचा तो उसकी हैरानी की कोई हद न रही। वहां सच में उसका घोड़ा खड़ा था। किसान खुशी से झूम उठा, घोड़े को प्यार किया और उसे लेकर सीधे नजूमी के पास लौट पड़ा ताकि अपना वादा पूरा कर सके। किसान घोड़ा पाकर बहुत ज्यादा खुश था और सीधा नजूमी के पास पहुंचा। उसने घोड़े की कीमत का चौथा हिस्सा इनाम के तौर पर नजूमी के सामने रख दिया। किसान ने पूरे शहर में शोर मचा दिया कि यह नया नजूमी बहुत पहुंचा हुआ है, इसने पल भर में मेरे गुमशुदा घोड़े का पता बता दिया। देखते ही देखते पूरे शहर में इस अनपढ़ नजूमी की शोहरत फैल गई और लोग दूर दूर से आने लगे। अब नजूमी के पास लोगों का तांता बंध गया था और वह खूब पैसे कमाने लगा। हर कोई कहता था कि इसके पास ऐसी किताब है जो गायब चीजों का पता सेकंडों में बता देती है। नजूमी की बीवी भी बहुत खुश थी कि अब उनके घर से गरीबी खत्म हो गई है और ढेर सारा माल आ रहा है। लेकिन अनपढ़ नजूमी का दिल अंदर से बहुत ज्यादा डरा और सहमा रहता था। नजूमी हर वक्त यही सोचता रहता था कि आज नहीं तो कल मेरा भांडा जरूर फूटेगा। वह जानता था कि उसे पढ़ना नहीं आता और घोड़े वाली बात तो बस एक तुक्का थी। वह दिल ही दिल में कहता कि अगर किसी दिन मैं किसी बड़े मसले का हल न बता सका तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह सारा दिन इसी डर और घबराहट में गुजारता रहता था। इसी दौरान बादशाह के महल में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। चोर बादशाह का शाही खजाना उड़ा ले गए और इस तरह गायब हुए कि उनका कोई नामो निशान न मिला। जब बादशाह को इस चोरी का पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने फौरन अपने वजीरों, सिपाहियों और पहरेदारों को दरबार में बुलाया और उन पर सख्त गजब ढाया। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं,
या तो चोरों को पकड़कर मेरा खजाना वापस लाओ या फिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। सिपाही और वजीर डर से कांपने लगे और पूरे मुल्क में चोरों की तलाश शुरू हो गई। हर गली और हर कोना छान मारा गया, मगर खजाना कहीं नहीं मिला। जब सिपाही नाकाम होकर लौट आए तो बादशाह ने गुस्से में नया हुक्म जारी किया। उसने कहा कि जब सिपाही नाकाम हो गए हैं तो शहर के तमाम नजूमियों और फाल निकालने वालों को मेरे सामने पेश किया जाए। अगर वे खजाना ढूंढने में नाकाम रहे तो सबको सजाए मौत दी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कोई झूठा नजूमी लोगों को बेवकूफ बनाता फिरे। शाही सिपाही मैदान में पहुंचे और वहां बैठे तमाम नजूमियों को पकड़कर महल ले आए। उनमें वह अनपढ़ नजूमी भी था जो डर के मारे पीला पड़ गया था। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया कि मेरा खजाना चोरी हो गया है और तुम सबको मिलकर उसे ढूंढना होगा। अगर तुम नाकाम रहे तो किसी की जान नहीं बचेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया और किसी नजूमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। बादशाह ने फिर गर्ज कर कहा कि क्या तुम सबकी जबानें कट गई हैं? तुम तो लोगों को किस्मत का हाल बताते थे, अब खामोश क्यों हो? बड़े बड़े नजूमी और आलिम डर के मारे कांप रहे थे। बादशाह का गुस्सा देखकर तमाम नजूमी घुटनों के बल झुक गए और गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, आप हमें चाहे मार दें या जला दें, हम खजाना ढूंढने से कासिर हैं। लेकिन हमारे बीच एक ऐसा नजूमी है जिसने किसान का गुमशुदा घोड़ा पल भर में ढूंढ निकाला था। यह कहते हुए उन्होंने अनपढ़ नजूमी की तरफ इशारा कर दिया। बादशाह ने अनपढ़ नजूमी की तरफ देखा और हुक्म दिया कि अब तुम ही मेरा खजाना तलाश करोगे। गरीब नजूमी ने बहुत कोशिश की कि वह इस मुसीबत से बच जाए, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि अगर खजाना न मिला तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तमाम नजूमी उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगे कि खुदा के लिए कुछ करो, वरना हम सब मारे जाएंगे। जब तमाम नजूमियों ने उस बेचारे पर दबाव डाला तो उसने सोच लिया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने दिल में कहा कि मौत तो अब यकीनी है, क्यों ना मरने से पहले कुछ दिन बादशाही ठाट बाट से गुजार लिए जाए। उसने हिम्मत जुटाई और बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह सलामत, मुझे इस काम के लिए 40 दिन की मोहलत दे दी जाए ताकि मैं तन्हाई में बैठकर सितारों का हिसाब लगा सकूं। बादशाह ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और उसे मोहलत दे दी। नजूमी ने सोचा कि इन 40 दिनों में वह बढ़िया खाना खाएगा, आराम करेगा और फिर जो नसीब में होगा देखा जाएगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि रोज नजूमी के घर बेहतरीन शाही खाना भेजा जाए। नजूमी घर आया और अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया और कहा कि तुम्हारे मशवरे ने मुझे अब फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया है। बीवी ने उसे तसल्ली दी और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। नजूमी ने बादशाह से कहा था कि वह तन्हाई में रहना चाहता है, इसलिए उसने घर के एक कमरे को खास कर लिया। बादशाह के बावर्चियों ने रोज एक बड़ा मिट्टी का मटका भरकर लजीज खाना भेजना शुरू कर दिया। नजूमी ने बीवी से कहा कि इन 40 मटकों को गिनकर एक जगह रखते जाना। दूसरी तरफ जिन चोरों ने शाही खजाना चुराया था वे बहुत डर गए थे। जब उन्हें पता चला कि एक पहुंचा हुआ नजूमी खजाना ढूंढने में लगा है तो उनकी नींदें उड़ गईं। चोरों के सरदार ने अपने एक साथी को जासूस बनाकर नजूमी के घर भेजा ताकि वह मालूम कर सके कि नजूमी को क्या पता चल चुका है। वह जासूस रात के अंधेरे में नजूमी की छत पर जाकर बैठ गया। इत्तेफाक से उसी वक्त नजूमी और उसकी बीवी कमरे में थे। जैसे ही रात के खाने का पहला मटका अंदर लाया गया, नजूमी ने गहरी आह भरी और बीवी से कहा कि देखो बेगम, इन 40 में से पहला तो आ गया। नजूमी का इशारा पहले मटके की तरफ था, मगर छत पर बैठे जासूस ने समझा कि नजूमी को पता चल गया है कि पहला चोर वहीं मौजूद है। यह सुनते ही जासूस बुरी तरह घबरा गया और कांपता हुआ अपने सरदार के पास पहुंचा। उसने हांफते हुए बताया कि वह नजूमी कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने मुझे देखे बिना ही पहचान लिया कि मैं वहां हूं। सरदार ने उसे डांटा और कहा कि तुम बहुत बुजदिल हो। शायद उसने किसी और बात पर ऐसा कहा होगा, लेकिन जासूस अड़ा रहा कि नजूमी ने उसे ही पहला कहकर पुकारा था। अगले दिन सरदार ने एक और चोर को भेजा ताकि वह जाकर हकीकत मालूम करे।
दूसरा चोर भी छत पर जा छिपा और अंदर की बातें सुनने लगा। उसी वक्त दूसरा मटका अंदर लाया गया था। नजूमी ने मायूसी से मटके की तरफ देखा और कहा कि आज दूसरा भी आ गया। अब दिन कम होते जा रहे हैं। चोर ने समझा कि नजूमी ने दूसरे चोर की मौजूदगी भी भांप ली है। दूसरा चोर भी उलटे पांव भागा और जाकर सरदार से कहा कि वह नजूमी सच में जादूगर है। उसने मेरा नाम लिए बिना बता दिया कि दूसरा चोर आ चुका है। अब चोरों के गिरोह में खलबली मच गई। सरदार को अब भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था और उसने सोचा कि शायद उसके साथी डरपोक हैं, इसलिए उसने खुद जाने का फैसला किया। तीसरी रात चोरों का सरदार खुद नजूमी की छत पर पहुंचा और कान लगाकर सुनने लगा। उसी वक्त कमरे में तीसरा बड़ा मटका लाया गया। नजूमी ने मटके को छुआ और दर्द भरे लहजे में कहा कि आज तो सबसे बड़ा भी आ गया। नजूमी का इशारा सबसे बड़े मटके की तरफ था, मगर सरदार ने समझा कि नजूमी ने चोरों के सरदार को पहचान लिया है। सरदार का खून सूख गया और उसे यकीन हो गया कि अब उनकी खैर नहीं है। वह फौरन छत से उतरा और अपने साथियों से कहा कि हमें इस नजूमी से माफी मांग लेनी चाहिए, वरना वह बादशाह को सब कुछ बता देगा और हमारी गर्दनें कट जाएंगी। चोरों ने तय कर लिया कि वे नजूमी के पास जाकर सच्चाई बता देंगे और उसे लालच देकर अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। चोरों का सरदार डर से थर-थर कांप रहा था और उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उसने अपने तमाम साथियों को जमा किया और कहा कि अब चालाकी काम नहीं आएगी, हमें इसके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। आधी रात का वक्त था जब नजूमी के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। नजूमी और उसकी बीवी सहम कर उठ बैठे। नजूमी ने सोचा कि शायद बादशाह के सिपाही उसे अब भी ले जाने आए हैं। उसने कांपती आवाज में पूछा कि बाहर कौन है। बाहर से दबा दबा सा जवाब आया कि हम आपके खादिम हैं, मेहरबानी करके दरवाजा खोलिए, हम आपसे पनाह मांगने आए हैं। नजूमी ने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने कुछ आदमी खड़े थे जिनके चेहरे ढंके हुए थे। उनके सरदार ने आगे बढ़कर नजूमी के पांव पकड़ लिए और रोने लगा। वह बोला कि ऐ अजीम बुजुर्ग, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आपने तो हमें पहले ही दिन पहचान लिया था और हम मान गए कि आप सच में गैब का इल्म रखने वाले सबसे बड़े नजूमी हैं। नजूमी पहले तो हैरान हुआ कि ये लोग क्या कह रहे हैं, मगर फिर उसे सारी बात समझ आ गई। उसने अपनी घबराहट छिपाई और रौबदार आवाज में बोला कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे छिप सकोगे? मैं तो तुम्हारी हर हरकत देख रहा था, अब बताओ क्या चाहते हो? चोरों ने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपको शाही खजाने का पता बता देंगे, बस आप बादशाह से हमारा जिक्र न करें और हमारी जान बचा लें। हमने अभी तक खजाने को हाथ भी नहीं लगाया है और वह एक पहाड़ी गार में महफूज पड़ा है। हम आपको उसका हिस्सा भी देंगे और हमेशा आपके गुलाम बनकर रहेंगे, बस हमें जल्लाद के हवाले न कीजिए। नजूमी ने दिल में सोचा कि यह तो कुदरत की तरफ से गैबी मदद हो गई। उसने बड़ी शान से कहा कि मुझे तुम्हारा हराम माल नहीं चाहिए, बस चुपचाप मुझे उस जगह ले चलो जहां तुमने खजाना छिपाया है। अगर वहां से एक सिक्का भी कम निकला तो याद रखना, मैं सितारों की मदद से तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। चोर फौरन उसे घर की तरफ ले चलने पर राजी हो गए। रात के अंधेरे में चोर नजूमी को शहर से दूर एक घनी पहाड़ी के पास ले गए। वहां एक छोटी सी गार थी जिसका रास्ता झाड़ियों में छुपा हुआ था। घर के अंदर दाखिल होते ही नजूमी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां बादशाह का सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात चमक रहे थे। नजूमी ने इत्मीनान की सांस ली कि अब उसकी जान बच गई है। नजूमी ने चोरों से कहा कि अब तुम यहां से भाग जाओ और दोबारा कभी चोरी मत करना। अगर फिर कोई बुरा काम किया तो मेरी नजरों से बच नहीं पाओगे। चोर जान बचने की खुशी में नजूमी का शुक्रिया अदा करते हुए अंधेरे में गायब हो गए। नजूमी ने घार के रास्ते को अच्छी तरह याद कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह नजूमी बड़ी शान से दरबार में पहुंचा और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बादशाह ने उसे देखते ही पूछा कि ए नजूमी, क्या तुमने मेरा खजाना ढूंढ लिया या मौत के लिए तैयार होकर आए हो? नजूमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बादशाह सलामत, सितारों ने मुझे सब बता दिया है।
आपका खजाना महफूज है और फलां पहाड़ी की गार में रखा हुआ है। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ बताई हुई जगह पर पहुंचा और जब गार के अंदर खजाना देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने नजूमी को गले लगा लिया और उसे बेशुमार इनाम व इकराम से नवाजा। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि यह नजूमी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है। मगर बादशाह के दिल में अभी एक और इम्तिहान बाकी था, जिससे नजूमी बिल्कुल बेखबर था। खजाना मिलने के बाद नजूमी की शोहरत पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। अब वह कोई मामूली मजदूर नहीं रहा था, बल्कि शाही खानदान का खास आदमी बन चुका था। बादशाह उसकी अक्लमंदी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने महल के करीब उसे एक शानदार घर दे दिया और ढेर सारा सोना इनाम में अता किया। नजूमी की बीवी अब रेशमी लिबास पहनती थी और खुद को किसी मलिका से कम नहीं समझती थी। दोनों अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश थे। बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के तमाम नजूमियों और आलिमों को दावत दी गई। उस महफिल में अनपढ़ नजूमी को सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाया गया, क्योंकि उसने वह काम कर दिखाया था जिसमें बाकी सब नाकाम हो गए थे। दूसरे नजूमी उसे हसद और हैरत की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि खजाना ढूंढना कोई मामूली बात नहीं थी। दावत के दौरान नजूमी बहुत फख्र से बैठा हुआ था और खुद को वाकई एक अजीम इंसान समझने लगा था। उसके दिल से वह डर निकल चुका था जो पहले दिन उसे सताता था। वह भूल गया था कि यह सब महज इत्तेफाक और चोरों की नादानी की वजह से हुआ था। वह अपनी बड़ी पगड़ी संभालता और लोगों की वाह वाह सुनकर मुस्कुराता रहता था, जैसे वह सचमुच गैब जानता हो। जब बादशाह ने देखा कि नजूमी बहुत ज्यादा खुद एतमाद हो गया है, तो उसके दिल में एक शरारत पैदा हुई। वह यह देखना चाहता था कि यह नजूमी सच में गैब का इल्म रखता है या सिर्फ उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया है। बादशाह ने चुपके से अपने पास लगे एक फूल पर बैठी तितली को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया और हाथ इस तरह बंद कर लिया कि न तितली को नुकसान पहुंचे और न किसी को कुछ नजर आए। बादशाह ने दरबार में मौजूद तमाम नजूमियों की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा कि ऐ दानिशमंद लोगों, मैं तुम सबका एक आखिरी इम्तिहान लेना चाहता हूं। जो इसमें कामयाब हुआ वही मेरा सबसे करीबी मशीर बनेगा और जो नाकाम हुआ वह झूठा साबित होगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया और सब नजूमी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह ने अपनी बंद मुट्ठी सबके सामने उठाई और पूछा कि बताओ, मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या है? अगर तुम सच में सितारों का इल्म जानते हो तो तुम्हें यह छोटी सी बात भी मालूम होनी चाहिए। तमाम नजूमियों के पसीने छूट गए, क्योंकि बंद मुट्ठी में क्या है इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। सब खामोश खड़े रहे और किसी की हिम्मत नहीं हुई। काफी देर तक जब कोई जवाब नहीं आया तो बादशाह गुस्से में बोला कि क्या तुम सबके दावे झूठे हैं? क्या यहां कोई भी ऐसा नहीं जो बता सके कि मेरी मुट्ठी में क्या छुपा है? एक बूढ़ा नजूमी आगे बढ़ा और बोला कि बादशाह सलामत, यह इल्म हमारे बस का नहीं। यह तो वही बता सकता है जिसने आपका गुमशुदा खजाना ढूंढकर अपनी काबिलियत साबित की थी। अब बादशाह ने अनपढ़ नजूमी की तरफ देखा और कहा कि हां नजूमी साहब, अब आपकी बारी है। बताइए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं आपको आधी सल्तनत दे दूंगा, लेकिन अगर गलत साबित हुए तो आपकी सारी दौलत वापस ले ली जाएगी और आपको शहर से निकाल दिया जाएगा। यह सुनते ही अनपढ़ नजूमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसने अपनी किताब के पन्ने पलटे, आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि काश उसने यह झूठ ना बोला होता। वह जानता था कि अब कोई तुक्का काम नहीं आएगा और उसका बदन पसीने से तर हो गया। नजूमी को खामोश देखकर बादशाह गरज कर बोला कि जल्दी बोलो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, वरना जल्लाद को बुला लिया जाएगा। नजूमी ने सोचा कि अब सच्चाई के सिवा कोई रास्ता नहीं, मगर वह सच भी ऐसे लफ्जों में कहना चाहता था कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए। उसने अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घुमा ली और एक लंबी ठंडी आह भर ली। बादशाह की बंद मुट्ठी देखकर नजूमी का बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी के आखिरी पल हैं।
दरबार में मौजूद हर आंख उसे देख रही थी। दूसरे नजुमियों के चेहरों पर तंज भरी मुस्कान थी, क्योंकि वे चाहते थे कि यह अनपढ़ नजुमी नाकाम हो जाए। नजुमी ने सोचा कि अब चुप रहना ही बेहतर है और अपनी किस्मत पर कोई फैसला कहकर नतीजे के लिए तैयार हो जाऊं। नजुमी को अपनी पुरानी जिंदगी याद आई, जब वह गरीब था और उसकी बीवी ने उसे इस मुश्किल काम में डाल दिया था। उसे वह दिन याद आया जब वह पहली बार मैदान में बैठा था और किसान उसके पास आया था। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना अपनी हालत झार को ही शब्दों में बयान कर दूं। नजुमी ने एक गहरी सांस ली और बादशाह की तरफ देखकर बेहद अफसरदा आवाज में कहा, ऐ बादशाह सलामत, इंसान की जिंदगी भी बड़ी अजीब है। पहली बार वह बच निकलता है, दूसरी बार भी कुदरत उसका साथ देती है, लेकिन ऐ मेरे नसीब, तीसरी बार वह मुट्ठी में बंद तितली की तरफ फंस ही जाता है। उसका इशारा अपनी आत्मा की तरफ था कि अब वह पूरी तरह फंस चुका है। जैसे ही नजुमी ने मुट्ठी में बंद तितली के शब्द कहे, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें हैरानी से फैल गईं। बादशाह ने तुरंत अपनी मुट्ठी खोली तो उसके अंदर से एक खूबसूरत रंगीन तितली निकलकर उड़ने लगी। बादशाह झट से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, सुभान अल्लाह, तुम तो वाकई गैब के दाने हो। तुमने बिल्कुल सही पहचाना कि मेरी मुट्ठी में तितली है। दरबार वाह वाह के नारों से गूंज उठा। बादशाह को यकीन हो गया कि नजुमी ने अपनी करामत से मुट्ठी के अंदर देख लिया था। नजुमी खुद भी हैरान रह गया कि उसने तो अपनी किस्मत को कोसने के लिए तितली की मिसाल दी थी, लेकिन वही उसकी निजात का रास्ता बन गई। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने एक बार फिर उसे शर्मिंदा होने से बचा लिया और नई जिंदगी दी। बादशाह ने नजुमी को गले लगाकर उसे मुल्क का सबसे बड़ा नजुमी घोषित किया। उसे सोने की अशरफियों से भरी कई थैलियां और कीमती खलात दी गई। बादशाह ने घोषणा की कि आज से इस नजुमी की हर बात पत्थर पर लिखी मानी जाएगी। नजुमी जब इनाम और इकराम लेकर घर पहुंचा तो उसकी बीवी खुशी से झूम उठी, लेकिन नजुमी का दिल अब भी धड़क रहा था। उसने अपनी बीवी को कमरे में ले जाकर कहा, देखो, अब बहुत हो गया। अल्लाह ने बार बार मेरी इज्जत रखी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ये दौलत हमारे लिए काफी है। मैं अब इस झूठ और डर की जिंदगी में नहीं रहना चाहता। बीवी ने जब अपने पति का डर और सच्चाई देखा तो वह भी मान गई। नजुमी अगले दिन बादशाह के पास गया और बड़ी नम्रता से कहा, बादशाह सलामत, सितारों ने मुझे बताया है कि अब मेरी बसीरत की ताकत खत्म हो रही है और मुझे बाकी जिंदगी इबादत में बितानी चाहिए, इसलिए मुझे अब इस काम से सबकदोश कर दिया जाए। बादशाह ने उसकी सच्चाई पर उसे अनुमति दे दी। इस तरह वह अनपढ़ नजुमी हमेशा के लिए इस मुश्किल काम से मुक्त हो गया। उसने वह जादुई किताब वापस नजुमी की विधवा को लौटा दी और बादशाह से मिली दौलत से एक बड़ा व्यवसाय शुरू कर लिया। अब वह सच में इज्जत की रोटी कमा रहा था। गांव के लोग अब भी उसे इज्जत से देखते थे, लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी कभी इंसान की खुशकिस्मती उसे बहुत ऊंचा ले जाती है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ी सफलता हमेशा डर में रखती है। सच्ची इज्जत केवल मेहनत और सच्चाई में है। नजुमी ने समय रहते तौबा कर ली और एक शांत जिंदगी जीने लगा। अल्लाह ने उसकी तौबा स्वीकार की और उसे दुनिया और आखिरत की शर्मिंदगी से बचा लिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।